राशि के दर्शकों, अभी हम और हमारे गुरुजी चर्चा इस बात की कर रहे थे कि देखिए हमारा जो जन्म है वो हम 1997 का है। 1997 में हम पैदा हुए। ये युति जैसा आपने थंबनेल में देखा ना कि 1951 1952 के बाद में अब 2025 में यही 27 सितंबर को कुछ ऐसा होने वाला है। राहु करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु का साम्राज्य होने जा रहा है, क्योंकि राहु महाराज अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। और एक खास बात और 1951 1952 के बाद गुरुजी से हमारी चर्चा हो रही थी। गुरुजी 2009 से हम ये ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, कई सालें हमको हो गई हैं। हमने आज तक गुरु को वक्रीय नवम भाव में नहीं देखा और राहु को शतभिषा नक्षत्र में नहीं देखा। ये युति कब बनी थी? तब गुरुजी ने बताया सन 1951 और 1952 में ये युति बनी थी। और जब यह युति बनी थी तो उस समय सबसे पहले पोलियो वैक्सीन आया था, क्योंकि राहु खोज के ग्रह हैं, विज्ञान के ग्रह हैं। तो उस समय पर कुछ बड़ा हुआ था। क्या बड़ा हुआ था? सबसे पहला बड़ा ये हुआ था कि पोलियो की, उसी समय पर पोलियो की वैक्सीन बनी थी। और साथ ही साथ उसी समय पर भारत में पहला चुनाव हुआ था। उसी समय पर भारत में पहला चुनाव के साथ ही साथ में कॉमर्शियल जो कंप्यूटर है उसकी खोज भी सन 1951 और 1952 में हुई थी। तो ये राहु ने उस समय पर किया था। अब पुनः 1951 1952 के बाद गुरु आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर और राहु कहाँ पर? आपके पंचम भाव पर, अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। तो कुछ बड़ा होने जा रहा है। चलिए चर्चा करेंगे हम अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए। प्रोग्राम लंबा हो सकता है, ये ध्यान रखिए, लेकिन सटीकता में आपको नजर आएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी देना चाहूँगा। कर्म, आप चाहे ज्योतिष के रात दिन प्रोग्राम देखिए, हमारे और मित्रगढ़ भाईगढ़ बनाते हैं, उनके देखिए, आप किसी का भी देखिए। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। काफ़ी लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारी कुंडली देख लो, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब उनसे पूछते हैं करते हैं क्या, क्या करते हैं आप? तो वो कहते हैं अभी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो हम घर में बैठे हैं। तो भैया बैठे बैठे आप जो है, अगर आप बैठे बैठे चारपाई पर ख्वाब सपने देख रहे हैं लंबे होने बड़े होने की, तो ऐसे नहीं होगा। उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है सोई पावत है। तो जब आप जागेंगे, काम करेंगे, कर्तव्य करेंगे, जैसे हम अपना कर्म कर रहे हैं वैसा आप अपना कर्म करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ये थोड़ी सी चेतावनी हमने आपको दी। अब हम चर्चा करेंगे कि राहु जो है ना आपको किस तरीके से देंगे, क्या देंगे। राहु जो है किस तरीके से आपको देंगे और क्या क्या देंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको निराशा हाथ लगी है, तो आप हमसे भी एक बार कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं। चलिए यहाँ पर दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू हम ये रखेंगे कि राहु ने अभी तक आपको क्या दिया। फिलहाल में मित्र राशि में है, लेकिन राहु क्या है? ब्रह्मा जी ने राहु महाराज और केतु महाराज को वरदान दिया, भाई कि जाओ तुम जाकर जिसकी कुंडली में जहां पर बैठोगे वहां के सारे शुभ फल भक्षण कर जाओगे, खा जाओगे, नष्ट कर दोगे। तो राहु पंचम भाव पर बैठकर वही कर रहे थे, लेकिन मित्र राशि में होने के कारण कुछ अच्छा भी प्रभाव बना रहे थे, खराब ज़्यादा कर रहे थे। तो क्या क्या राहु महाराज आपको दे रहे थे और क्या क्या देंगे, दोनों विषयों पर बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होगी। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो बदलाव आपको 18 मई 2025 यानी 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके आपके कौन से भाव पर? आपके कौन से भाव पर राहु महाराज आए? आपके पंचम भाव पर, आपके षष्ठम भाव को छोड़कर। तब से एक नया बदलाव आपके जीवन पर लग रहा होगा। क्या बदलाव लग रहा होगा? ध्यान से सुनिए। पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का स्थान। अभी तक आप नोटिस कर रहे थे कि आप कितनी भी अपनी बुद्धि लगा रहे थे, कितना भी आप दिमाग लगा रहे थे। जैसे बुद्धि में आया कि हम ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बुद्धि में आया हम इससे मित्रता कर लेते हैं, बुद्धि में आया कि कोई जगह स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जो भी आपकी बुद्धि में आया वो आपने फैसला लिया 18 मई के बाद में, और आपके उस फैसले से आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ होगा, उल्टा आपको हानि का ही सामना करना पड़ा होगा। ये आपने सबसे पहले आपके साथ में आपको देखने को मिला होगा। अर्थात अपनी बुद्धि से आपने कोई भी डिसीजन लिया होगा उसमें आप सफल नहीं हुए होंगे। दूसरी चीज़, अचानक से पेट से संबंधित समस्याएं, एसिडिटी, गैस या कोई भी हो सकता है, आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपके साथ में हो सकती हैं कि हो रही हो इन दिनों। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव संतान का सुख, जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे ना कि बच्चे आपके, एक बहुत अच्छी बात आपकी मानते थे, आप जो कहते थे बच्चे वह कार्य करते थे। किंतु इस समय पर क्या होगा कि आप बच्चों से जो भी कह रहे होंगे, बच्चे आपकी ओर निहार नहीं रहे होंगे, आपके बच्चे आपकी बात को नहीं बिल्कुल मान रहे होंगे। ये प्रभाव देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं,
कितना अच्छा प्रेम था आपका, बहुत अच्छा प्रेम था, वह प्रेम आपका छूट गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, राहु महाराज के पंचम भाव पर होने के कारण पिता से संबंध आपके खराब होंगे। जो विद्यार्थीगण हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, आपका कोई एग्जाम वगैरह इस बीच में हुआ होगा, यानी कि मई के महीने से लेकर अभी तक, तो वहाँ आपका कहने का फ्लो गया होगा। एग्जाम में कहीं ना आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। अच्छा, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, जिनके ऊपर ये बातें सूट हो रही हैं, 20%, 50%, 70%, 100%, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर राहु आपके 3 भाव और राहु महाराज देख रहे थे। कौन कौन से भाव आपके देख रहे थे? सबसे पहला भाव आपका नवम भाव, भाग्य स्थान। आप अभी तक क्या था कि आप भाग्य, आपका भाग्य जो है ना, आप भाग्य के पास जा रहे थे और भाग्य जो है और आगे चला जा रहा था, भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, और भाग्य का साथ ना मिलने के कारण आपके हर कार्य में आपके 99% कार्य आपके संपूर्ण हो जाते होंगे, 1% से आप कहीं ना कहीं रह जाते होंगे। पूजा पाठ में अचानक से आपका मन जो है ना पूजा पाठ से हट गया होगा कि भगवान ही नहीं है, भगवान होते तो हमारे कार्य सिद्ध होते, इसके कारण आप किसी दिन रात दिन पूजा करते थे, अब आपका उस तरीके से पूजा में मन नहीं लग रहा होगा। दूसरी चीज़, आपके लाभ स्थान को देख रहे राहु महाराज, आपके सफलता भाव को, जिसके कारण चाहे सैलरी 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, और चाहे आप जो है खुद का व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बचत नहीं कर पा रहे होंगे। एक कहाँ से पैसा आया तो दिखाई दिया, हाँ पैसा आया हमारे पास, लेकिन गया तो कहाँ गया, ये आपको ये चीज़ नहीं आपके साथ हो रही होगी, यानी पैसा आपका जो है बच नहीं पा रहा होगा, पैसे की बचत नहीं कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज़, लाभ नहीं कुछ हो रहा होगा। जैसे ये फ़ोन अगर हमने 10,000 रुपये का लिया और हम इसे अगर बेचना चाहें तो भाई 12,000 का बिकेगा, तभी 2,000 रुपये का लाभ होगा ना। और यही हमारा 8,000 रुपये का जाए तो क्या होता है, 2,000 का हमें नुकसान होता है, हमें लॉस हो जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ लाभ नहीं हो रहा था, कोई चीज़ के लिए आप जो है लाभ पाने के लिए कुछ कर रहे थे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। अगली दृष्टि लगन भाव पे पड़ने के कारण कुछ भी यश नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कोई भी यश का मतलब ये होता है कोई आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे जिससे आपका लोग नाम लें, आपका समाज में नाम हो, लोग ये जाने ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे जाने वाला है, या ये बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ यश आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। साथ ही साथ में एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा था कि हाँ एक जगह पर हम ये रुक कर कार्य करें, ये कार्य करें, तो मन जो है ना, मन चंचल था आपका कि यहाँ ये भी करें, वो भी करें, वहाँ जाएं, यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ और अच्छा होगा। इस तरीके से आप कन्फ्यूज और भ्रमित हो रहे थे। साथ ही साथ में सुख कम और दुखों में कुछ प्रभाव आपके, यानी एक दुख समाप्त नहीं हुआ तो दूसरा दुख जो है उसके पीछे ही खड़ा है, वो समाप्त नहीं हुआ उसके पीछे दुख, दुख पर दुख, ये आपके साथ में हो रहा था। उसी के साथ ही साथ लगन भाव पर आपके अचानक से जिस तरीके से लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते थे, आकर्षित होते थे, चेहरे पर आपके जो ना मुस्कान रहती थी, आपके लोग आपकी ओर आकर्षित होते थे, अचानक से आपके लोग जो है ना चेहरे से आकर्षित अब नहीं होते होंगे। जिस तरीके से एक्टिव लोग होते थे उस तरीके से एक्टिव अब नहीं होते होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में और प्रभाव जानने का प्रयास राहु महाराज का करते हैं कि कुछ हेल्थ इशू भी आपका चल रहा होगा, कुछ यानी शारीरिक कष्ट परेशानी भी कुछ आपकी चल रही होंगी, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रहा है इस समय। अब 23 नवंबर को राहु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात सतविसा नक्षत्र में आएंगे, और सतविसा नक्षत्र में आते ही क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर राहु महाराज के देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब राहु का जो है वह साम्राज्य निर्धारित होगा, और राहु महाराज का 1 अगस्त 2026 तक, यानी 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिले। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, राहु पंचम भाव पर, अभी तक आप अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर राहु हमने बताया ना खोज के करता है, विज्ञान के करता है, तो आपके अंदर एक ऐसी बुद्धि राहु उत्पन्न करेंगे अचानक से, वो चाहे व्यवसाय के संबंधित हो, किसी भी संबंधित हो, आप बुद्धि से ऐसी आपकी बुद्धि ऐसी एक सोच आप बनाएंगे जिससे आप जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर राहु जो है ना खोज के करता है ना, तो एक ऐसी खोज ऐसी आपके अंदर एक वो चीज़ कहते हैं ना कि हाँ दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि हाँ यार
अभी तक इस चीज़ को हम क्यों नहीं समझ पाए? ये अगर समझ जाते तो अब तक बहुत बड़े बन जाते। तो यह राहु आपके साथ में करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज़, बुद्धि से धन उपार्जन करना, अर्थात बुद्धि से धन आप बहुत अच्छा एकत्रित करते हुए बहुत जल्दी जल्दी आप जो है नजर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 23 नवंबर को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, शतभिषा में आएंगे, उसके बाद अचानक से दूसरे दिन से ही लाभ होगा। ये लाभ धीरे धीरे होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सत्य पर ही हमेशा रहता हूं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लव लाइफ आपकी खराब थी, आपका प्रेम छोड़कर चला गया, तो इस बीच में राहु आपके रिश्तों को और दूसरी जगह अच्छा बनवाते हुए नजर आएंगे। जो संतान का सुख नहीं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो राहु महाराज बच्चों को खेर कर लाएंगे आपके साथ पास में कि हाँ भाई, ये आपके बुजुर्ग हैं, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, इनके बिना पूछे कोई कार्य मत करिए। बच्चों की ऐसी बुद्धि आपके लाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर, भाग्य स्थान पर, आप भाग्य के पास जा रहे थे, भाग्य आपसे और दूर जा रहा था, तो राहु महाराज अब आपको आपके भाग्य को आपके पास लाएंगे और कहेंगे भाई दोनों जो है ना आप साथ साथ चलो। जब हमें भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे बहुत सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने से जो आपके 99% कार्य बनने के बाद बिगड़ जाते थे, तो वह कार्य आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का 100% और देखने को मिलेगा। अगली चीज, आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ के कार्यों में मन नहीं लग रहा था, धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि, आपका मन कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की। अगली दृष्टि आपके कौन से लाभ स्थान पर। अभी तक आपका ना हमने बताया था ना कि 10,000 की चीज़ 8,000 में बिक रही थी, तो यही 14,000 की जाती हुई नजर आएगी। ये राहु आपके ऊपर तांडव अपना, क्योंकि राहु का साम्राज्य होगा, तो यहाँ पर जो है ना लाभ जो नहीं हो रहा था आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, तो वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं। जो हाँ, एक चीज़ है कि भाई बहनों का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, यह ध्यान रखिएगा। और आपके जोड़ों में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, ये कुछ निगेटिव रहेगा, ठीक है। उसी के साथ ही साथ कुछ मानसिक कष्ट परेशानी भी राहु दे सकते हैं। ये थोड़ा 3 चीज़ें थोड़ा निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि जो आपका पैसा एक बच नहीं पा रहा था, यानी व्यय खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आपका यहाँ पर व्यय खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से आपके लगन भाव पर को राहु महाराज देख रहे हैं। लगन भाव को देखने की वजह से राहु महाराज के जो यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, यानी कि नाम आप नहीं कर पा रहे थे। आपका नाम जिस तरीके से रोशन होना चाहिए, लोग आपका नाम लें, वह नाम आपका नहीं हो रहा था। मान सम्मान समाज में नहीं प्राप्त हो रहा था, वह मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इन कुछ ही महीनों में कुछ लाइफ आपकी अच्छी बढ़ती हुई, अच्छी आगे जाती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में दुख कम होंगे यहाँ पर। हाँ, ये नहीं देखिए, सुख और दुख ये जोड़ा है, तो यहाँ पर कुछ दुख कम होंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे दुख आपके समाप्त हो जाएं, कुछ दुख कम होंगे, जिससे आपका मन जो है वह कहीं ना कहीं प्रसन्न देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ धन का भी लाभ आपको करवाते हुए नजर आएंगे। जो धन का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह धन का लाभ राहु महाराज करवाते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का हमारे तुला राशि के दर्शकों पर यही 23 नवंबर से पड़ने वाला है। हाँ, ये है किसी पर ज़्यादा हो सकता है ये प्रभाव, किसी पर कम हो सकता है, क्योंकि एक राशि का इस संसार में एक व्यक्ति नहीं होता है, करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं। तो एक जैसा सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, किसी पर ज़्यादा होगा, किसी पर कम होगा। उसका रीज़न कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति राहु महाराज की है, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार के दिन या बुधवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर राहु महाराज का नाम लेकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। 1 लोटा जल शिवलिंग पर नियमित रूप से आप चढ़ाते रहें। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के मंत्रों का जप करें। बीज मंत्र नेट से निकालकर उनका जप करें। आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो है क्या उपाय कर सकते हैं, आप धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर शनिवार के दिन, बुधवार के दिन चढ़ाएं। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा करें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।